हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कक्षा 7 के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ की पूर्व तैयारी पर आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, घटनाएं दे रखी है। तो पहली घटना है कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना, भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद बनना, रासायनिक परिवर्तन। पटाखे का जलना, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी के कट्टे के छोटे छोटे टुकड़े करना, भौतिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। गैल्वेनीकरण, रासायनिक परिवर्तन। खाने का पकना, रासायनिक परिवर्तन। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, रासायनिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूधिया होना, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेब, बैगन, आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि? तो इसका सही ऑप्शन है सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। दूसरा है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा गैल्वेनाइजेशन। तीसरा, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिससे जंग नहीं लगती है, वह मिश्र धातु है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। चौथा, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा प्रकाश संश्लेषण। पांचवा है वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ओजोन परत। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है ध्वनि का उत्पन्न होना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें लिखना है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबे समय अवधि तक देखना हमारे लिए हानिकारक है। लकड़ी के कट्टे को काटना होता है भौतिक परिवर्तन। चौथे में आएगा क्रिस्टलीकरण। पांचवें, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और जल। अब अति लघुत्तरी प्रश्न दूसरा, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और उसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चमकदार सफ़ेद लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। तीसरा प्रश्न है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ते हैं और रोगजनकों का जोखिम कम होता है। का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। इस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। पांचवा प्रश्न, आप कैसे
यह कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग में परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसी रासायनिक प्राकृतिक क्रियाएं शामिल होती है। पहले ही ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल जाता है, तो बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन है। पानी को उबालने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। अति लघुत्तरी प्रश्न, किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न, तो इसका आंसर है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है, और इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि तो इसका उत्तर है क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को स्थापित कर देता है। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई और घटनाएं हो सकती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश और विकिरणों का मुक्त होना या अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गुण में बदलाव होना, रंग में बदलाव होना। 11वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से देख के। 12वां, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया का स्पष्ट कीजिए। तो लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की आवश्यकता होती है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। बारहवां प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु की जो नमी, आर्द्रता, रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु में आर्द्रता, नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में जंग अधिक लगती है। 13वां प्रश्न, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो शुद्ध कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में शुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है, फिर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे हमें शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। 14 प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय लिखिए। तो इसका आंसर है लोहे जंग लगने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। लोहे की वस्तुओं को ग्रीस और पेंट कर देना चाहिए, नमी से बचाए रखना चाहिए, लोहे पर जिंक की परत चढ़ानी चाहिए। तो जो लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया है, उससे प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन और जल के संपर्क से बचाना चाहिए। प्रोजेक्ट को यहाँ से आप सभी क्रियाओं और उसके कारणों को स्पष्ट रूप से देखकर लिख सकते हैं, और प्रोजेक्ट 2 को भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं।